कल पीएम मोदी ने नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की छठी मीटिंग को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। इसमें राज्यों के मुख्यमंत्री और लेफ्टिनेंट गवर्नर शामिल हुए। हालांकि ममता बनर्जी और अमरिंदर सिंह ने इस बैठक से किनारा कर लिया। मौका था नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की छठी बैठक का, जिसमें राज्यों के मुख्यमंत्री, कई केंद्रीय मंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के एडमिनिस्ट्रेटर और लेफ्टिनेंट गवर्नर शामिल हुए, जिसमें पीएम मोदी ने देश के विकास की नीति पर मन की बात की। इस वर्ष के बजट पर जिस तरह का एक पॉजिटिव रिस्पांस आया है, चारों तरफ से एक नई आशा का वातावरण पैदा हुआ है, उसने जता दिया है कि मूड ऑफ द नेशन क्या है। देश मन बना चुका है, देश तेजी से आगे बढ़ना चाहता है, देश अब समय नहीं गंवाना चाहता है और कुल मिलाकर के देश के मन को बनाने में देश का युवा मन बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। समाज के पीएम मोदी ने देश के मूड को भांपते हुए किसान आंदोलन पर सरकार का मूड स्पष्ट किया, क्योंकि पंजाब के किसानों ने अपना मूड क्लियर कर दिया है। इसके अलावा नगर परिषद, नगर पंचायत और शहरी निकाय के चुनाव में भी बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा है, जिसकी वजह कृषि कानून के खिलाफ किसानों का गुस्सा है। हमें भी ये देख कैसे देश का प्राइवेट सेक्टर देश की इस विकास यात्रा में और ज्यादा उत्साह से आगे आ रहा है। सरकार के नाते हमें इस उत्साह का, प्राइवेट सेक्टर की ऊर्जा का सम्मान भी करना है और उसे आत्मनिर्भर भारत में उतना ही अवसर भी देना है। अब रविवार यानी 21 फरवरी को गुजरात के अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, राजकोट, जामनगर और भावनगर महानगर पालिका के चुनाव हैं, जिसके बाद 28 फरवरी को 31 जिला पंचायत, 81 नगर पालिका और 231 तहसील पंचायतों के चुनाव होने हैं। इसके पहले नीति आयोग की बैठक में पीएम मोदी ने कृषि कानूनों का जिक्र किए बिना किसानों को गाइड करने की जरूरत पर जोर दिया। वैसे मोदी सरकार ने किसानों को मनाने और कृषि कानून की खूबियां गिनाने के लिए भी पिछले दिनों काफी प्रयोग किए हैं। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने संसद में बताया कि नए कृषि कानून के प्रचार पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने तकरीबन 7 करोड़ 25 लाख रुपए खर्च किए हैं। इस पैसे से हिंदी, अंग्रेजी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में नए कृषि कानूनों पर पब्लिसिटी अभियान चलाया गया। इसके अलावा कृषि मंत्रालय के किसान वेलफेयर विभाग ने भी 67 लाख रुपए 3 प्रमोशनल वीडियो और 2 एजुकेशनल वीडियो बनाने में खर्च किए, यानी लगभग 8 करोड़ रुपए नए कृषि कानून के प्रचार प्रसार में केंद्र सरकार खर्च कर चुकी है। लेकिन सरकार के ये भरसक प्रयास अभी तक तो फलीभूत होते नहीं दिख रहे हैं। लेकिन पीएम मोदी बार बार लगातार किसानों को कृषि कानून के फायदों का एहसास करवाने में जुटे हैं। हमारे किसानों को जरूरी आर्थिक संसाधन मिले, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, आधुनिक टेक्नोलॉजी मिले, इसके लिए रिफॉर्म्स बहुत जरूरी है। किसान आंदोलन जिस तरह लंबा खिंचता जा रहा है और किसान नेता ठस से मस होने का नाम नहीं ले रहे, उससे किसानों के मूड का पता चलता है। लेकिन मोदी सरकार का मूड भी क्लियर है। कृषि के अलावा और भी कई सेक्टर हैं जिन पर सरकार को ध्यान देना है। किसानों के अलावा और भी बहुत लोग हैं जिनका सरकार को सम्मान करना है। हम कृषि प्रधान देश कहे जाएं, उसके बावजूद भी आज करीब 65-70 हजार करोड़ रुपया का खाद्य तेल हम बाहर से लाते हैं। ये हम बंद कर सकते हैं। हमारे किसानों के खाते में पैसा जा सकता है। ये पैसों का हकदार हमारा किसान है, लेकिन इसके लिए हमारी योजनाएं उस प्रकार से हमें बनानी होगी। हमने पिछले दिनों दालों में प्रयोग किया, उसमें सफलता मिली। अब दाम बाहर से लाने में, दालों को बाहर से लाने में खर्चा हमारा काफी कम हुआ है। ऐसी कई चीजें, कई खाद्य चीजें बिना कारण हमारे टेबल पर आज आ जाती है। हमारे देश के किसानों को ऐसी चीजों को उत्पादन में कोई मुश्किल नहीं है, थोड़ा गाइड करने की जरूरत है। आज तक ब्यूरो।